तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे नहीं हो। तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग वर्णिका सीरीज को शुरू किए हुए थे। वर्णिका जो हिंदी मैट्रिक क्लास की जो पतली वाली हिंदी है, उसका आज दूसरे चैप्टर को हम लोग ढाते विश्वास, जो सात कोड़ी होता के द्वारा लिखा गया, उड़िया भाषा में लिखा गया है, ठीक है ना। इसका हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं सबको हम लोग देखने वाले हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड मॉडल हैं, ठीक है ना। इन सभी क्वेश्चंस का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, समझते हैं। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, इसका रिविजन करते रहिए मस्त, तभी भाई साहब मार्क्स को अच्छा आप लोग ला सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस वर्णिका भाग 2 का, ये जो है भाई साहब आपका दूसरा चैप्टर है जिसका नाम ढाटे विश्वास है। ये उड़िया भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया? उड़िया भाषा, यानी उड़ीसा का लोकल लैंग्वेज है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, भोजपुरी भाषा है, उसी तरह जो है बिहार में जिस तरह भोजपुरी, उसी तरह उड़ीसा का है। पिछला चैप्टर में हम लोग देखे थे कन्नड़ यानी कर्नाटक का भाषा था, ठीक है ना। अब बात रहा है कि ये ढाटे विश्वास जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? सात कोड़ी होता के द्वारा लिखा हुआ है। सात कोड़ी होता ये वहाँ के उड़िया भाषा के बहुत अच्छे रचनाकार हैं, लेखक हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका जो अनुवाद है वो जो है राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा भाई साहब इसको अनुवादित किया गया, यानी हिंदी में किया गया, उड़िया भाषा से हिंदी में किया गया हुआ है। आप हमेशा याद रखिएगा, लेखक पूछेगा तो सात कोड़ी होता, इसका अनुवादक पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र, यानी हिंदी भाषा में अनुवादित किया गया हुआ है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या कि अब सात कोड़ी होता जो है भाई साहब, ये आपको याद रखिएगा उड़ीसा के मयूरभंज में, उड़ीसा के मयूरभंज जिला में इनका जन्म होता है। बेसिकली 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में, याद रखिएगा 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कौन कौन से इस कहानी में पात्र हैं उसको थोड़ा सा देखेंगे। बेसिकली क्या है, इस कहानी में एक लक्ष्मी है, उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में काम करता है, ठीक है ना। इस उड़ीसा में क्या हो जाता है, एक गाँव में ये लोग सारे लोग रहते हैं और वहाँ पर बाढ़ आ जाता है, जिसमें लेकर के उनके जनजीवन के बारे में बताया गया है कि कितना अस्त व्यस्त उनका जनजीवन रहता है। उसमें इस लक्ष्मी के सबसे बड़े पुत्र अच्युत है, और उसके बाद एक और कैरेक्टर है जिसका नाम गुण निधि है, जो कटक में पढ़ाई करता था, उसे पढ़ाकू लड़का के नाम से जाना गया है। इसमें वो आता है गांव में, तो क्या करता है, एक स्वेच्छा समूह का गठन करता है ताकि लोगों को आपदा से बचाया जा सके। बस यही कहानी है टोटल के टोटल। वहाँ पर आपको क्या है कि जो लक्ष्मी है उसका जो ससुर जो हैं वो मर जाते हैं। कब? जब वहाँ पर उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया जा रहा था, उसी में पत्थर से दब के मर जाते हैं, ठीक है ना। इस कहानी के माध्यम से हम लोग देखेंगे किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन सा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। सबसे पहला क्वेश्चन, ढाटे विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है? अनुदित यानी मतलब भाषा में, मतलब कि एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवादित किया गया, ट्रांसलेटेड है। बात समझे कि नहीं? राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। लेकिन भाई साहब लेखक पूछेगा तो घबरा मत जाइएगा। लेखक पूछेगा तो सात कोड़ी होता, ये किस तरह की कहानी है? तो उड़िया कहानी है, यानी उड़ीसा भाषा की, यानी उड़ीसा की कहानी है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज की कहानी है। लेकिन इसको हिंदी में भाई साहब राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी ने क्या किया हुआ था? अनुवादित किया गया था। आई थिंक कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। अब हम लोग बढ़ते आगे। कह रहे कि ढाटे विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो यहाँ उड़िया भाषा से अनुदित है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी। दूसरा क्वेश्चन, सात कोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है? तो उड़ीसा का प्रमुख कथाकार। दूसरा, लक्ष्मी डैश कहानी की केंद्रीय पात्र है? लक्ष्मी किस कहानी के केंद्रीय पात्र है? तो ढाटे विश्वास की केंद्रीय पात्र है। लक्ष्मी बहुत ही मेहनती औरत है, ठीक है ना। उसके ससुराल वाले से उसको 1 बीघा घर भी मिला हुआ था, खेत भी मिला हुआ, घर कह रहे हैं, खेत मिला हुआ था खेती करने उड़ने के लिए। उसी में वो लोग अपना खेती करते थे, जीवन बसर करते थे। लक्ष्मी का पति डैश में नौकरी करता था, कलकत्ता में नौकरी करता था। दूसरा क्वेश्चन, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत नाम था, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ढाटे विश्वास कहानी में कहाँ का जनजीवन बाढ़ और सूखा में काफ़ी प्रभावित रहा? उड़ीसा का जनजीवन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है? ढाटे विश्वास। क्वेश्चन पूछा हुआ
हुआ है भाई साहब, जितना क्वेश्चंस लाए हैं ना सारा का सारा इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या करा है कि किस कहानी में बाढ़ के दृश्यों का चित्रण किया गया है, जाहिर सी बात है ढहते विश्वास में। दूसरा क्वेश्चन, लक्ष्मी किसके घर पर काम करती थी, तहसीलदार साहब के घर पे जाती थी काम करने, याद रखिएगा क्वेश्चन। करेक्ट, लक्ष्मी के संबंध में क्या सही है, करे ढहते विश्वास की प्रमुख पात्र है, बिल्कुल सही है। लक्ष्मी, उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है, ये भी सही है। गांव में रहने वाली एक गरीब पर संघर्षशील महिला है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि किनके कथन साहित्य में किनके कथा साहित्य में उड़ीसा का जनजीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट किया गया हुआ है। इसमें कौन थे, सात कोड़ी होता भाई साहब। दूसरा, पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे, पूर्वज जो थे भाई साहब इसके लक्ष्मी के लिए 1 बीघा खेत यानी 20 कट्ठा, हम लोग कट्ठा कहते हैं तो 20 कट्ठा समझ जाइए। दूसरा, सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख पात्र है, कथाकार है पात्र। बाप रे, कुछ हम तनिषु के क्वेश्चन में पढ़ते हैं फिर बाद में हमें आंसर दे देते हैं यार। उड़ीसा भाषा की यानी उड़िया भाषा, मतलब राज्य की उड़िया भाषा। करे कि देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था, लक्ष्मी का घर था। ये देवी नदी का बांध बना हुआ था और वहीं पर लक्ष्मी का घर था, बात समझे ना। दूसरा क्वेश्चन, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था, महाराज ययाति केसरी ने। महाराज ययाति केसरी ने क्या किया हुआ था, एक बांध बनाया हुआ था, ठीक है ना, कटक शहर को बचाने के लिए। कहाँ पर, यहाँ पर जो बेसिकली बाढ़ से बचने के लिए देवी नदी जो था ना वहाँ पर ये बांध बनाया गया हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, लक्ष्मी के पति का भाई साहब क्या नाम था, लक्ष्मण। ल से लक्ष्मी, लक से लक्ष्मण। देखो ना यार, मी में ई हटा के अन लगा दो। दूसरा, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, यहाँ पे याद रखिएगा देवी नदी के बांध के नीचे। दूसरा, गुण निधि कहाँ से लौटा था, कटक से आया हुआ था, पढ़ाकू लड़का था। दूसरा क्वेश्चन, गुण निधि कैसा लड़का था, तो बिल्कुल पढ़ाकू लड़का था। दूसरा क्वेश्चन, किस बांध के काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर लक्ष्मी का ससुर यार ससुर ऐसे होगा कि क्या होगा, देख लेना यार ससुर क्या होगा, शहीद हो गए थे, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखिएगा भाई साहब, हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर है। ये हम लोग ज्योग्राफी में भी पढ़े हुए थे, महानदी पर बांध है। ये भारत का क्या है, सबसे लंबा बांध है। दूसरा, गुण निधि ने किस दल का गठन किया था, स्वेच्छासेवक दल का, ताकि गांव के लोगों को क्या किया, बाढ़ से और आपदा से बचाया जा सके। गुण निधि की कहानी का पात्र कौन है, लक्ष्मी किधर गया, अच्छा गुण निधि कहानी का पात्र है, मतलब किस कहानी का पात्र है, ढहते विश्वास। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि ढहते विश्वास कहानी स्कूल कहाँ है, टीले के नीचे। ढहते विश्वास कहानी में भाई साहब स्कूल जो है ना वो टीला के नीचे है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कौन हल्ला कर बाढ़ में सबको सचेत कर रहा था। देखिए भाई साहब, इसमें जो है ना बाढ़ में सारे लोग क्या कर रहे थे, हल्ला कर रहे थे। वो गांव का चंद्र था, शंकर, मकरा, गुण निधि, अच्युत, इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। दूसरा का रहेगा ढहते विश्वास कहानी में संपादक कौन है। यहाँ संपादक पूछ रहा है भाई साहब, संपादक का मतलब यहाँ लेखक कहने, अरे भाई बार बार हम लेखक कैसे लिख दे रहे हैं, लेखक। तो लेखक कौन, यानी लेखक का मतलब संपादक, तो सात कोड़ी। अनुवादक पूछेगा तब यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद मिश्र। दूसरा क्वेश्चन, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, यहाँ पर जस्ट हम लोग बात किए कलकत्ता में। भाई साहब अब यहाँ से हम लोग का आंसर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। टोटल 28 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब आपका काम है भाई साहब मस्त याद कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, एकदम बवाल मचाइए और एग्जाम में मार्क्स का भाई साहब बिल्कुल ढेर लगा दीजिए। बने रहिए मेरे साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए। चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हमेशा मिलते रहेंगे, हाल चाल लेते रहेंगे भाई साहब। दोस्त के पास शेयर वर्क कर दो यार, जल्दी से 1000 पुगाओ के लाइव हुई मस्त हम लोग एकदम पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहली बात क्या है ना कि यार तुम्हें मेहनत करना होगा, जो पढ़ाया जा रहा है उसको क्या करना होगा, एक नोट्स बनाना होगा। अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं सीरियस होकर के, 10 से 12 मिनट का वीडियो है यार, मस्त पढ़ो, एकदम मज़ा आएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ बवाल मचाते हुए, तब तक के लिए जय हिंद।